तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में देखेंगे कि एक्चुअल में फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, उसको डिस्कस करेंगे। कैसे बनाया था, कौन से प्लाज्मिड का यूज करके बनाया था, हर चीज को इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बनाया था किसने, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने इसको बनाया था भाई 1972 में। ठीक है, तो आपको क्या समझना है भाई कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसने क्रिएटेड बाय, आप देखो किसने बनाया था भैया इसको, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया था भाई, क्रिएटेड बाय, किसने बनाया था इसको, इसको बनाया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, बात समझे, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने इसे बनाया था, हर्बर्ट बोयर ने इसे बनाया था। कब बनाया था भैया इसको, बनाया था कब, 1972 में। कब बनाया था इसको, आप इंपॉर्टेंट है डेट याद रखना इसको, 1972 में इसको बनाया था। कब बनाया था भैया इसको, 1972 में इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। बात समझ जाए, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आखिर में इन्होंने किस प्लाज्मिड को यूज किया था आपको देखना है। ठीक है, इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये जो आपका एक बैक्टीरिया है, देखो ध्यान से, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, समझे, एक बैक्टीरिया है जिसे बोला जाता है क्या, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसका जो प्लाज्मिड है, इसका जो क्या था भैया, इसका जो प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया, इसके प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था, इसके प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था। ठीक है, और कौन से, और कौन था भैया, और इन्होंने देखो ई कोलाई के प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था। और सेकंड इन्होंने किसका यूज किया था, सेकंड इन्होंने यूज किया था ई कोलाई के प्लाज्मिड को। देखो ठीक है, ये आप ध्यान से समझना, ये हम लोग का क्या भी ई कोलाई, सेकंड इन्होंने क्या किया, सेकंड इन्होंने ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई इसके प्लाज्मिड को, ठीक है, ठीक है, एस्केरिसिया कोलाई इसके प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था भाई, इसके प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था। ठीक है, समझे, इसके प्लाज्मिड को इन्होंने यूज किया था। बहुत लोग को डाउट आता है भैया कि एक्चुअल में प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड क्या होता है भैया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। भैया ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर मेन डीएनए तो है, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये तो इसका मेन डीएनए, इसके अंदर ये तो इसका, इसके अंदर क्या भाई, इसके अंदर ये इसका मेन डीएनए है, ये देखो इसके अंदर क्या भैया, ये इसका बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। मेन डीएनए के अलावा ये इसका क्या है भैया, ये इसका है मेन डीएनए। ठीक है, ये इसका मेन डीएनए है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अलावा क्या होता है समझे, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है प्लाज्मिड। इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, जिसे क्या बोलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है भाई, प्लाज्मिड हम लोग का है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। बात समझ आ रहा है क्या कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये स्मॉलर होता है किससे, मेन डीएनए से। ये हम लोग का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये किससे छोटा होता है भैया, ये हम लोग के मेन क्रोमोसोमल, जो मेन डीएनए है, जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, इससे क्या होता है, इससे आपका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये आपका छोटा होता है। ये आपके सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, बिल्कुल आपके मेन डीएनए जैसे। ये आपका मेन डीएनए जैसे कैसा होता है भैया, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये ऑटो रेप्लिकेटिंग, ये आपका ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है भैया प्लाज्मिड, खुद से मल्टीप्लाई कर सकता है, खुद से होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई कर सकता है, इसको किसी भी
होस्ट जीनोम की जरूरत नहीं है भैया, ये खुद ही क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। समझ है आपको? तो कुछ पॉइंट आप लिख लो भैया प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या है आपने समझ लिया। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर जो और एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। स्मॉलर होता है किससे, ये आपका स्मॉलर होता है भैया मेन डीएनए से, ठीक है। स्मॉलर होता है किससे, ये मेन डीएनए से, ठीक है। और ये हम लोग का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है भैया, ये आपका सर्कुलर होता है भैया, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आप समझो कि ये कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, क्लियर है, सर्कुलर होता है भैया। और कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सर्कुलर होता है भाई, और कैसे होता है आप समझो, ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड ये हम लोग का होता है। और क्या आपको समझना है भैया, और क्या हम लोग को समझ, और हमको इसमें समझना है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है, ऑटो रेप्लिकेट, खुद ही क्या कर सकता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग, जो खुद ही मल्टीप्लाई कर, खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, खुद ही क्या कर सकता है भैया, ये रेप्लिकेट कर सकता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग, ऑटो रेप्लिकेटिंग, ठीक है, खुद ही क्या कर सकता है भैया, रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में आपने ये समझ लिया, ये आपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में समझ लिया। कुछ पॉइंट, सर्कुलर होता है भैया, डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी हम लोग का ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखो, अब स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में इन्होंने क्या किया भैया, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड, ये किसका प्लाज्मिड है भैया, ये देखो ई कोलाई का प्लाज्मिड है। ई कोलाई का भी मेन डीएनए, ये देखो ये ई कोलाई का मेन डीएनए है भैया, ये ई कोलाई का क्या है, मेन डीएनए है, मतलब मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये ई कोलाई का मेन क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मिड, इसे क्या बोला जाएगा, प्लाज्मिड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया प्लाज्मिड को, ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया, आइसोलेट किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया प्लाज्मिड को, ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने आइसोलेट किया, सबसे पहला स्टेप आइसोलेट किया इन्होंने सबसे पहले किसको आइसोलेट किया, आइसोलेट प्लाज्मिड, इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, ठीक है, समझे, ई कोलाई के प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। एंड हम लोग का जो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया, दोनों के प्लाज्मिड को इन्होंने आइसोलेट किया, दोनों के प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया भैया, आइसोलेट किया, दोनों के प्लाज्मिड को इन्होंने आइसोलेट किया। ये देखो भाई, ये दोनों के प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो, इन्होंने आइसोलेट किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों के प्लाज्मिड को इन्होंने आइसोलेट किया। ये देखो भाई, ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इनका एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, दोनों के प्लाज्मिड को उन्होंने आइसोलेट, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड और ये हम लोग के साल्मोनेला टाइफिमुरियम का ये हम लोग का क्या भाई, सैल्मोनेला टाइफिमुरियम का ये देखो भैया, हम लोग का सैल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड, ठीक है, थोड़ा सा इसको बेटर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड, ये देखो भाई, ठीक है। आपको क्या समझना है भैया कि जो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड है, इसमें आपका क्या प्रेजेंट है भैया, इसमें हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। जो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड है, इसमें हम लोग का क्या, इसका प्लाज्मिड में इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है भैया क्या, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे कर देंगे, इसमें हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है भाई, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, इसमें हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम लोग का इसमें क्या है भाई, प्रेजेंट है, ठीक है, समझ है आपको। तो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड में आप ध्यान से, इसमें आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो आखिर में
स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था भाई, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले क्या किया आप समझो, ये जो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड में आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसको कट किया। इसको इन्होंने क्या किया भैया, इसको इन्होंने कट किया, इसको इन्होंने कट किया, इसको इन्होंने देखो, इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने कट किया, समझे। इसको इन्होंने क्या किया भैया, इसको इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट किया। कहां से कट किया भैया, प्लाज्मिड से, जो कि सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड से कट किया। और सेकंड हम लोग का ई कोलाई को भी, ये जो ई कोलाई का प्लाज्मिड था, ई कोलाई का प्लाज्मिड को भी इन्होंने कट किया। ई कोलाई का प्लाज्मिड को भी इन्होंने क्या किया भैया, ई कोलाई के प्लाज्मिड को इन्होंने भी कट किया, इन्होंने कट किया, ठीक है, समझे। इन्होंने ई कोलाई और हम लोग का सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड को कट किया। सेम एंजाइम भाई जो कट करता है, सेम एंजाइम, सेम हम लोग का एंजाइम से दोनों को कट किया जाएगा। उस एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है। सेम एंजाइम से ई कोलाई को भी काटा जाएगा और सेम एंजाइम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को भी काटा जाएगा, ठीक है। सेम एंजाइम से इन्हें काटा जाता है, सेम एंजाइम से इन्हें काटा जाता है, ठीक है, समझ है आपको। दोनों को हम लोग ने सेम एंजाइम से कट किया भैया, ठीक है। दोनों को हम लोग ने सेम एंजाइम से कट किया, दोनों को हम लोग ने क्या किया, सेम एंजाइम से कट किया। और हम लोग ने फिर इसको फिर जोड़ दिया। फिर इसको हम लोग ने दोनों को कट करने के बाद देखो, जब दोनों को कट करेंगे, ये देखो भाई, जब दोनों को कट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो, इसको कट करने से हम लोग क्या मिलेगा, ये हम लोग ने कट किया भाई, ठीक है। ये हम लोग ने कट किससे कट करेंगे भाई, एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिससे हम लोग इसको कट करेंगे। एंजाइम का नाम क्या है देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंजाइम को बोला जाता है भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस से हम लोग इसको कट करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग इसको कट करेंगे। ये देखो भाई, इसको कट करेंगे, ठीक है, समझ आप। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। ये देखो भाई, हम लोग ने इसको कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग कट करेंगे। ये हम लोग ने इसको कट किया, ये हम लोग ने क्या किया, इसको देखो, हम लोग ने इसको कट किया भैया, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको हम लोग ने कट किया। और ये हम लोग ने प्लाज्मिड को भी क्या किया भैया, ये हम लोग का जो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड को हम लोग ने इसको कट किया। इसको हम लोग ने देखो भाई, इसको भी हम लोग ने कट किया, इसको भी हम लोग ने कट किया, इसको हम लोग ने कट किया। ये देखो भाई, हम लोग ने कट किया, ठीक है। ये हम लोग ने इसको कट किया, ये हम लोग ने इसको कट किया, ठीक है। ये हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनको भी हम लोग ने प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइफिमुरियम प्लाज्मिड से इससे हम लोग ने कट किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे एक एंजाइम से जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो जोड़ने का कहीं काम आता है। भाई जोड़ने का काम कौन आता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड, ये हम लोग का क्या है भाई, ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई का प्लाज्मिड को क्या करेंगे भैया, हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ जोड़ देंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ क्या करेंगे भैया, इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझ है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये देखो भाई, यहां पर आप देखो, आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। यहां पर आप देखो, आपको हर चीज आपको इसमें प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। यहां आप इसको देखना, ठीक है, कि एक्चुअल में हम कैसे करते हैं भैया, इसको आप देखना, ठीक है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ आएगा, ठीक। तो देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे भाई, ये दोनों को हम लोग ने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम, उसके हेल्प से दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके हेल्प से क्या करेंगे भैया, ये हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये देखो भाई, इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ देंगे। ये देखो भाई, ठीक है।
ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे, ये हम लोग इसको जोड़ देंगे, ये देखो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। क्लियर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग ने इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ई कोलाई के साथ, ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ हम लोग ने जोड़ दिया। इसे बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए। इसे क्या बोला जाएगा, आर डीएनए। आर मींस रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, आर का मतलब क्या है भैया, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट। आर का मतलब क्या है, देखो ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोला जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा भैया, आपने ये समझा हम लोग ने सबसे पहले ये किसका प्लाज्मिड है भैया, किसका प्लाज्मिड है, ये हम लोग का साल्मोनेला टाइफीमुरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीमुरियम का प्लाज्मिड था। ये हम लोग का किसका प्लाज्मिड है भैया, साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड था। उसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उसमें हम लोग का क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उसको हम लोग ने कट किया। और ई कोलाई का प्लाज्मिड, इसको हम लोग ने कट किया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों कट किया जाएगा। उसके बाद डीएनए लाइगेज के हेल्प से, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जिसके हेल्प से क्या करेंगे भैया, ये हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ई कोलाई के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को फिर क्या करेंगे, ई कोलाई के साथ जोड़ देंगे। और ये हम लोग का फिर क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया, इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट। ठीक, आर डीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद, अब फिर क्या करेंगे इसके बाद, इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट के अंदर, इसको हम लोग होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर क्या करेंगे भैया, ये होस्ट है, ये क्या है भाई, ये होस्ट है, ये होस्ट है। ठीक है, ये हम लोग का होस्ट है, होस्ट है। होस्ट कौन है भैया, ई कोलाई। होस्ट कौन है, ई कोलाई। ठीक है, तो होस्ट एस्केरेसिया कोलाई, होस्ट हम लोग का ई कोलाई। आप देखो होस्ट कौन है भैया, ई कोलाई। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे भाई, ई कोलाई के अंदर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या करेंगे भैया, इसको ई कोलाई के अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर किसमें ट्रांसफर करेंगे, होस्ट के अंदर, जिसे बोला जाता है ई कोलाई के अंदर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे भैया, हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको होस्ट के अंदर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, समझ है, इसको हम लोग ने क्या किया, होस्ट के अंदर इसको हम लोग ने ट्रांसफर किया। क्लियर, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ने इसको होस्ट के अंदर, ई कोलाई के अंदर इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, इससे बोला जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया, ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी फॉरेन डीएनए, कोई भी फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए, या फिर फॉरेन डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए को जब होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, होस्ट सेल के अंदर उसे ट्रांसफर किया जाता है, किसे भाई, आर डीएनए को जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब क्या करते हैं भैया, होस्ट सेल के अंदर जब ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है भैया ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस को बोला जाता है भैया ट्रांसफॉर्मेशन। जब आर डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, ई कोलाई के अंदर जब इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो हम लोग का ई कोलाई, जो अब होस्ट हम लोग का जो ई कोलाई, ये आपका क्या बन गया भैया, ये होस्ट हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया किसके, क्या बन गया भाई, ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया। ये हम लोग का क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये आपका एंटीबायोटिक के लिए क्या हो गया भैया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है,
ये आपका एंटीबायोटिक के लिए क्या, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया, समझे ना, ये एंटीबायोटिक के लिए क्या हो गया भैया, रेजिस्टेंट हो गया, समझे ना, ये एंटीबायोटिक के लिए होस्ट अब हम लोग का क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। मतलब इसको जब आप एंटीबायोटिक में रखोगे, एंटीबायोटिक से आप इसमें रखोगे, इसको जब आप एंटीबायोटिक में रखोगे तो इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, इसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो ई कोलाई जो होस्ट है, एस्केरिसिया कोलाई जो होस्ट है, ये आपका क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जब इसको आप एंटीबायोटिक में रखोगे तब भी आपका ये सर्वाइव करेगा, तब भी आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यह आपने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि यह आपने इसका कॉन्सेप्ट समझा कि एक्चुअल में कि आखिर में कैसे स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कैसे फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया होगा, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, बात समझे कि आखिर में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कैसे फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड को यूज किया, उसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसको इस्तेमाल किया, ई कोलाई के प्लाज्मिड को लिया, दोनों को कट किया, दोनों को कट करने के बाद जोड़ दिया, फिर उसे क्या बोलेंगे भाई, रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर, मतलब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया। तो ई कोलाई क्या बन गया भैया, एंटीबायोटिक के लिए क्या हो गया भाई, ये रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आए कि एक्चुअल में कैसे स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।